मेरे पास फॉर्क भी है, सोने का फॉर्क है मेरे पास, और मैंने बोला गरीबो गरीबो क्या तुम्हारे पास ऐसा सोने का फॉर्क है? नहीं है ना, क्योंकि तुम हो गरीबो। दैट वाज अ जोक। सोने के कांटे से बड़ी हुई थी मैं, मुंह में सोने का कांटा लेके पैदा हुई थी मैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे मैं रूबी, कैसे हैं आप सब लोग? अगर मैं चल पे नहीं हो, कहीं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, बस करके जाओ। आज एक्चुअली मेरे घर में एक पार्टी है, एक दावत है, उसका कुकिंग जो है वो आज मैं करूँगी, आपकी बहन रूबी। तो करते हैं किचन से स्टार्ट, आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करें, बाद में हम देखते हैं कब क्या पकाते हैं। वैसे तो सॉलिड है कि क्या बनाऊँगी, बट लेट्स सी। ओके, मिलते हैं किचन में। यो, तो ये मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर बड़ा लेडल निकाला और मैं इसमें पकाने लगी हूँ सबसे पहले हलीम। और यहाँ मैं फुल मस्ती करती रहती हूँ किचन में जब मैं अकेली होती हूँ। यूजुअली जब मेरी फैमिली होती है साथ, ये मैं बोल रही हूँ कि ये इससे पकाना के घुसाना। यू नो, पंजाबी दे कैन मेक अ जोक आउट ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ अ जोक फॉर पंजाबी पीपल, यू नो। ठीक है, ये अब मैं चूल्हा जलाऊंगी। ये देखो गैस, पहले अल्लाह से दुआ मांगते हैं हम कि अल्लाह गैस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान और गैस ये दो अलग अलग बातें होती जा रही हैं अब दिन ब दिन। अल्लाह पाक प्लीज़ गैस आ जाए। आ गई, आ गई। अरे वाह वाह वाह, लुड्डी है, जमा लो पाओ लुड्डी। चलो अब हम आ जाओ इधर, क्या है यहाँ पर? अरे चिकन। अच्छा, आई यूजली यूज़ बोनलेस चिकन, क्यों? क्योंकि आई फील कि हड्डियों के पैसे हमें क्यों देने हैं भाई, हम गोश्त के पैसे देंगे। हम सिर्फ बोनलेस चिकन लेती हूँ मैं, बोनलेस थाई पीस है ये, क्योंकि ये ज़रा जूसी एंड सॉफ्ट होता है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, किसी चीज़ में भी आपको चिकन, एक दफ़ा आप ये थाई का और लेग का आप बोनलेस यूज़ करें, बहुत जूसी चीज़ बनेगी जो भी आप बनाएंगे, ठीक है। और ये मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। ये थोड़ा दिखने में अजीब सा ही लग रहा होता है, लेकिन ये ऑब्वियसली ये मैं आपको बताया कि बहुत सॉफ्ट होता है। ये इतना टाइम टेकिंग भी नहीं होता, पकने में इजली पक भी जाता है, ठीक है। और ये मैंने ऑयल डाला, थोड़ा ही डाल रही हूँ ऑयल इसमें, क्योंकि बाद में हमें तड़के में भी ऑयल यूज़ करना ही है। वैसे भी बहुत महंगा हो गया है, अरे बाप रे। सस्ता क्या है, हवा। कौन, ये मैं पूछ रही हूँ, तो फिर से थक गई। ये मैं पूछ रही थी कि इतने पैसे हैं, कौन अफोर्ड करता होगा इतना महंगा ऑयल। ये मैंने क्या बोला, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, अब ये मैंने बोनलेस चिकन डाल दिया सबसे पहले इसके अंदर। एग्जॉस्ट खोलना भूल गई थी, एग्जॉस्ट का स्विच ऑन कर दिया। चिकन का गोश्त है कि ये इसका गोश्त है, ये हमें नहीं पता होता। जब हम घर में बनाते हैं हमें पता होता है किस चीज़ का गोश्त बना रहे हैं, अदरवाइज़ तो फिर किस चीज़ का ढेंचू का होता है, हमें क्या मालूम। ये मैं कोई मुफ्ती पेड एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही, हमारे घर में ये यूज़ होता है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें 2 पैकेट होते हैं, मैं बता रही हूँ, एक में मसाला होता है और एक में होती हैं दलिया और दालें वगैरह। तो ये वो इसके अंदर है। मैंने पहले इसको भिगाया हुआ था, ओवरनाइट इसको भीगने रख दिया था, और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। इसको 3 4 5 6 मरतबा अच्छे से वॉश करना होता है। करते रहो जब तक ये बिल्कुल इसका जो वाइट पानी है वो निकलना बंद हो जाए, बिल्कुल क्लियर पानी आ जाए। अब मैं पढ़ रही हूँ कि इसमें करना क्या है। तो मैंने पढ़ा कि चिकन को पहले भूनना है और फिर इसके हमें अंदर मसाला डालना है, ठीक है। चिकन का कलर चेंज हो गया है, वाइट हो गया है, ठीक है। पहले मैं खोलने लगी मुंह से, फिर मैंने बोला अरे यार सोफिस्टिकेटेड लगना है, थोड़ा सा कैंची से खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं चख रही हूँ कि मिर्ची। मिर्ची लगती है यहाँ तो धुआं निकलता है यहाँ। आज मेरा फूफू करदा पद नु नजर न लग जावे, आज मेरा गज गज बजदा जे मैं होंदी डॉक्टर ते पद होंदी सुई ते पद मेरा ओई ओई करदा, पद मेरा सुबह ऐसे बम के गोले बन रहे थे, पट 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 आवाज़ें निकल रही होती हैं। हाफ़ पैकेट डालती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा स्पाइसी हो जाएगा तो फिर घर में बाकी लोग खा नहीं सकेंगे। वैसे आई लाइक स्पाइसी, मैं तो हरी मिर्चें डाल के खा रही होती हूँ, लेकिन मैं लोगों का ख्याल रखती हूँ, कहती हूँ थोड़ा सा कम डालेंगे, ठीक है। इसको भूनो भूनो भूनो, अच्छे से भूनो 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 भूनो, भून के इसको पागल कर दो। मसाला ज़्यादा लग रहा है, मैं पूछ रही हूँ कम तो नहीं लग रहा, ज़्यादा डाल दूँ, क्या करूँ। अब हम
इसमें 10-12 ग्लास पानी डालना है, लेकिन मैं पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मैं कहती हूँ कि 10-12 ग्लास उठा के पानी डालना वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम पतीले में पानी डालें, हम पतीला ही पानी में डाल देंगे। ये बात है ना, रूबी का दिमाग ऐसा चलता, क्या बताऊँ कैसा चलता। ये देखो ज़बरदस्त। देखो हम फ़िल्टर वाटर यूज़ करते हैं, हम फ़िल्टर वाटर से यूज़ करते हैं, नलके का पानी नहीं। नल का पानी फॉर वॉशिंग, फ़िल्टर वाटर फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। और ये मस्ती करते हुए मैं पता नहीं क्या-क्या बोलती रहती हूँ, मुझे खुद नहीं पता। लोग दुनिया सो रही है, मैं सुबह 9 बजे उठ के खाना बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मेरे घर में पार्टी है। अब मैं पूछी 10-12 ग्लास हो गए हैं, अब कितना हो गए 4 ग्लास का 1 लीटर, तो फिर कितने डल गए, कितने होने चाहिए। मैं गिनना शुरू हो गई, हिसाब किताब तो मुझे आता नहीं, आई एम वेरी वीक इन मैथ्स। मैंने कहा ओ बहुत ज़्यादा हो गया पानी, बस चलिए भाई, चलो भाई चलो वापस चूल्हे के ऊपर चलो। फिर इसको तेज़ आंच किया, इसको उबाल देना है ऐसे बू 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 बू, जैसे आप लोग मेरा खून जलाते हैं जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी एक उबाल आना चाहिए। अब हम जाएंगे रेसिपी नंबर 2 की तरफ। रेसिपी नंबर 2 के लिए वेजिटेबल्स मैं सुबह ही लेकर आ गई थी। और अब तो सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, मैं पाव से ज़्यादा सब्जियाँ नहीं खरीद सकती भाई, मैं बहुत गरीब हूँ। पाव से ज़्यादा सब्जियाँ नहीं, हरी मिर्चें ये खाने की भी काम आती हैं और डालने के भी काम आती हैं हलीम में, गार्निशिंग के लिए हम हलीम के ऊपर से डालेंगे। और खीरा, पता नहीं ये सब्ज़ी वाले ने इकलौता खीरा मुझे क्यों पकड़ा दिया, इसको हलीम में डालना है कहाँ डालना है मैं समझ नहीं आ रहा था मुझे। आप कमेंट्स में बताएं कहाँ डालना चाहिए। और ये है प्याज, वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। अभी आज का रेट है 240 रुपये किलो। जब मैंने ये वीडियो अपलोड करूँगी 240 रुपये किलो। ये इसको भी टमाटर को संभाल के चुन के मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि भाई सोने से भी ज़्यादा महंगे तो टमाटर हैं। और हम इसको जो है ना फ्रिज में नहीं रखती, मैं नहीं इसको फ्रिज में रखती, मैं इसको छुपा के अलमारी के अंदर रखती हूँ ताकि सेफ रहे। जस्ट किडिंग। निकाल लो भाई, खाना भी पकाना है। चलो क्या करेंगे, इतनी महंगाई है भाई, क्या करेंगे। चलो अब ये तो हम डालने भूल गए थे इसके अंदर, उसके साथ उबाल आना चाहिए था। मैं तो भूल ही गई कि इसके बगैर उबाल आना चाहिए। यूजुअली लोग इसको अलग से बॉईल करके अलग से पीस के भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ एक साथ ही आ जाए, ताकि वो एक अच्छा सा लेसी जो है ना वो बन जाता है हलीम में। ठीक है, मैं पहले क्या क्या करती थी, अब मैं खाना पकाती हूँ। मैं ये डींगे मार रही हूँ बड़ी बड़ी। पता नहीं मुझे क्या याद आया, मैंने वो फल्ला माफ़ कर दो मुझे। मेरे उल्टे कामों की वजह से मैं हर किसी से वैसी माफ़ी मांगती रहती हूँ। अब मैं ये वेटर रूबी दीन बन गई हूँ। आप अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं, और क्या चाहिए। पठान के होटल में जाओ तो वैसे ही होता है, ये गमछा हमारा ये। चलो और ऑर्डर बताइए, आपको क्या चाहिए सरकार। छुरी। छुरी को तेज़ करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो छुरी ऐसे तेज़ करते हैं हम, उफ हाथ ऐसे करता है। ये उन लोगों के लिए जो कि मुझे बैड कमेंट्स करते हैं और जो मुझे ट्रोलिंग देते हैं, उनके लिए मैंने ये तेज़ कर ली है। आ जा हुन असी वेखदे आ, रूबी द मर्डरर बन जाऊँगी मैं फिर। आई डोंट माइंड विद दैट। है फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने कैंची छुरी क्यों धोई, जबकि चिकन से मुझे चिकन कैंची से काटनी थी, तो मैंने छुरी क्यों धोई। देखिए फिर याद आया कि प्याज कौन सा कैंची से कटने हैं। अल्टीमेटली तो छुरी यूज़ करनी थी ना, ये ज़ुबान काटने के काम आती है, जो एक्स्ट्रा बोलते हैं उनके लिए। ठीक है, और ये प्याज टमाटर मैंने काट लिया था। ये प्याज टमाटर हलीम के लिए नहीं है, ये मेरी जो सेकंड रेसिपी है। ये है फ्राई खाउसे, एक तरह का नूडल्स होते हैं, नूडल्स की रेसिपी होती है। फ्राई खाउसे में यूजुअली एक ग्रेवी होती है। ये ब्लेंडर में मशीन में मैं बता रही थी प्रैक्टिकल करके कि ये घूम नहीं रहे तो कैसे घूमने चाहिए। मैंने आपको घूम के बताया ऐसे घूमने चाहिए। इसको पीसो इतना पीसो। अच्छा मुझे याद आया कि मैंने ये कनास की रिसेंटली ही मायोनीज़ ख़रीदी, और मुझे पता चला कि इसके अंदर रियल जो है एग योक है। या कि जबकि हम लोग किसी और कंपनी की लेते हैं, यंग्स की या किसी और कंपनी की मायोनीज़, तो उसके अंदर तो मैंने कभी अंडे की जल्दी पड़ी देखी ही नहीं। इसके अंदर तो रियल अंडा है यार। मैंने तो बोला फर्स्ट टाइम। और खाओ और मोटे हो जाओ मेरी तरह। अगर खाना चाहते हो, मेरी तरह मोटा होना चाहते हो, तो ये प्लीज़ खाओ। काटे सुक्कड़ जो होते हैं ना, उन लोगों के लिए ख़ास कर ये दिन में 2-3 मरतबा इसको खाओ, बेड पे लगा कर खाओ और मोटे हो जाओ। हाँ बस, बड़ा भी हो जाएगा और सब। मैं कह रही थी आप बड़े भी हो जाओगे और खड़े भी हो जाओगे, तो ये खाओ और सेहत बनाओ। चलो ये पिस गया, अब बैक टू किचन।
ऐसे फ्रिज बंद करेंगे। अब सेकंड के लिए हम लोग पतीला अच्छे से धो लेंगे और गैस आप देख सकते हैं कितनी मध्यम आ रही है। थैंक्स टू पाकिस्तानी जिंदाबाद। ठीक है, ये वैसे कट्स में बनी है क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फैमिली को इतना मैं नहीं अपने उसमें लेके आना चाहती थी। मुझे कट्स करके जो है ना वो वीडियो बनानी पड़ती है। ठीक है, ये है सिबियान जिसमें हमने इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्याज और टमाटर को हमने एक साथ पीस लिया है। ये एक तरह का ग्रेवी होती है चिकन की और इसके अंदर हम बस नूडल्स को बॉईल करते हैं और मिक्स कर देते हैं और ये भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्या बोला मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ऑब्वियसली इट वाज अ वीकेंड और अब जो है वो मैं आज 5 दिन बाद मैं एडिटिंग कर पा रही हूँ उसकी, क्योंकि मैं भी रिएक्शन वीडियोज़ ही डाल रही थी अपनी। तो ये भी एक तरह का व्लॉग मैं ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मेरे व्लॉग आप लोग देखना चाहते हैं तो इसलिए। ठीक है, और ये मैंने प्याज टमाटर डाल दिया ऑयल के अंदर। ठीक है, मुझे पता है आपको रेसिपी में इंटरेस्ट है नहीं है, बस मैं जो ना मुझे भी रेसिपी में कोई ख़ास इंटरेस्ट है नहीं है, मजबूरी है मेरा खाना पकाना, ये है कुकिंग। ये मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ। नमक मैंने आपको बताया कैसे डालना है, ये है अंदाजे से, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि कितना डालना है। अब हम देख रहे हैं हल्दी, ये कैसे डालेंगे हम, अंदाजे से। क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि कितने मैंने स्पून यूज़ किया, कि मुझे खुद नहीं पता होता कि मेरे कितने, मैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से चलती हूँ। पहले मैं इसमें मिर्ची डाल देती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ ये मैंने क्या किया, फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, मिर्ची ज़्यादा डल जाएगी अभी मुझसे। बातों बातों में मैंने ये डाली एक और दफ़ा मिर्ची, फिर मेरे दिमाग में आया कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें आ गया है उबाल, आप देख सकते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट पर ये आ गया है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और आँच कम कर रही हूँ, और आँच कम क्या करनी है, आज वैसे ही कम है। इसमें और अच्छी तरह से ये जो है बॉईल होगा और पक्के रिड्यूस हो जाएगा। फिर आधे को हम लोग पीस लेंगे और आधे को हम ऐसे छोड़ देंगे। अच्छा, अब मैं बताना भूल गई कि सिबियान में लाल मिर्च और नमक और हल्दी, इसके अलावा मैंने आपको बताना था इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये किसी को पता ना चले, कोई सुने भी ना इस बारे में। आप कमेंट में बताओ ये क्या चीज़ है, मैं नहीं बताऊंगी। मुझे पता है कि ख़ासकर जो औरतें होती घरेलू उनको पता होती है, ये वो चीज़ है जो चाय में डलती है अफीमी। और चर्च इसको पी के चाय पी के ना घूम जाते हैं। हमने नेस्कैफे की गोल्ड की बोतल में डाला है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, असली बोतल यूज़ नहीं करते हम इसकी। ठीक है, इसको हमने डाल दिया है। ये मुझे पता है कि हाफ़ टी स्पून, इतनी गंदी स्मेल है इसकी, इतनी गंदी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम स्मेल करी। ये भी मैंने डाल दी अंदाजे से। लेकिन ये जो है ना हम अलमारी में रखते हैं तो छुपा के रखते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, हम इसको टेबल के नीचे छुपा के रखते हैं, किसी को पता ना चले कि हमने डाला है। और फिर पता नहीं मुझे क्या याद आया अचानक से, हाँ मैं बता रही थी कि हम गरीब नहीं है, हमारे पास इसलिए नेस्कैफे गोल्ड की बॉटल भी है। रियल कॉफ़ी, रियल रोस्टेड ब्लेंडेड कॉफ़ी, मुझे ये बहुत बेहतरीन लगती है, मुझे बहुत पसंद है, इसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। नेस्कैफे गोल्ड, आई लव यू वेरी मच। दुनिया में कुछ हो ना हो, वही तो बहुत महंगी है, मैं बता रही बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। ये मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, लेकिन ये बहुत महंगी है, इतना मुझे पता है। और जो कॉफ़ी की शौकीन होगी उनको पता होगा कि रियल ब्लेंडेड कॉफ़ी, अगर किसी को कड़वी कॉफ़ी पीनी है तो ये पिए, बड़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी होती है। ठीक है, ठीक है। अब ये सिबियान का सालन जो है वो कलर चेंज हो चुका है, प्याज और टमाटर का एक जान हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन बहुत महंगी हो गई भाई, बहुत महंगी हो गई है चिकन, अब आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ती जा रही है, बीच में सस्ती हो गई थी। अब हम ये चिकन डाल दिया इसके अंदर, और अब हम इसको मैं अगेन भून रही हूँ ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और इसके बाद जो है मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि चिकन थोड़ी सी पक जाए। ठीक है, नूडल्स वगैरह मुझे बॉईल करने हैं, वो सब अब शाम में, बस अब टायर्ड ना। अब ये आ गई है शाम और गेस्ट आ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा तफरी नहीं मार सकती मैं इस टाइम पे। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्या क्या करना था, मैं क्या क्या कर चुकी हूँ, क्या क्या नहीं कर चुकी हूँ। मैं यूजुअली ऐसे एक्सप्रेशन बना लेती हूँ पागलों वाला, जैसे इग्नोर न मार। मैं कहती हूँ किचन में आ गया तो फिर क्या होगा। ओह, अब मुझे कुछ अचानक याद आया, अरे वो कुछ ऊपर रह गया और कुछ नीचे रह गया, अल्लाह, मैं ये मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। ठीक है, ये देखिए हलीम को मैंने आधे को पीस लिया था, आधा ये रहा, मतलब अच्छे से घोट घाट के इतना, क्योंकि थोड़ा सा ये रनी की तरह रखा था ताकि जो है इजीली स्पून से आप लोग इसको वो कर सकें, मतलब रोटी के साथ खाने वाला नहीं, खिचड़ा नहीं था, ये हलीम ही था। ठीक है, और पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम है। ये फर्स्ट टाइम मेरी दावत ऐसी हुई कि मेहमान अपना खाना पकते हुए खुद देख लेंगे कि ये खाना पकाया था। अच्छा, ये नूडल्स हैं, कनौर के थे आई थिंक, बेक पार्लर का बड़ा स्पैगेटी का पैकेट था, वो ले लिया था मैंने सनम को बुलाया है वो।
और ये मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे, इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर सकी। और ये समोसे मैंने फ्राई किए थे, समोसा 5 रुपए में। ये गरीबों की तरह मैं अकेले खाते हुए, मेहमान जब खाकर चले गए मेरा जूड़ा बन गया, हालत ख़राब, पसीने में शराब हो और पसीना, स्वेटर में भी पसीना आ रहा है मुझे। और अब मैं रोटी खा रही हूँ और मैं खा खा के थक गई हूँ बिल्कुल। अब लोग मुझे देख भी रहे हैं, मैंने कहा बस खा रही हूँ, फिर खाने दे दो, मुझे नज़र ना लगा। शादियों में जब हम खाना खाते हैं ना, ऐसे करते जब कैमरा आपके मुंह के पास आता है ना, तो आप रोटी रख के ऐसे कैमरे मैन को देख रहे होते हैं। और ये है फाइनल लुक मेरे फ्राई खाउसे की। इसमें आप ऊपर से स्प्रिंग अनियन और बंद गोभी और नूडल्स क्रिस्पी फ्राई करके भी डाल सकते हैं, जो कि मेरे पास टाइम नहीं था इतना फ्राई करने का, मैंने नहीं किया। और मेरे पास फॉर्क भी है, सोने का फॉर्क है मेरे पास, और मैंने बोला गरीबो गरीबो क्या तुम्हारे पास ऐसा सोने का फॉर्क है? नहीं है ना, क्योंकि तुम हो गरीब हो। दैट वाज अ जोक। सोने के कांटे से बड़ी हुई थी मैं, मुंह में सोने का कांटा लेके पैदा हुई थी मैं। अच्छा, ये मेरी एक ट्रिक है कि जब मैं नूडल्स बॉईल कर लेती हूँ उसको रख देती हूँ, और उसके बाद जब मुझे डालना हो किसी चीज़ में, एक दफ़ा मैं दोबारा रिंस करती हूँ तो वो खिल जाते हैं ऐसे। तो होप कि आपको अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।